Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country Details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356. एलिवेशंस पे हम लोगों ने काम करना पड़ा था। सेक्शन हमारी ड्राइंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी प्लानिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी ड्राइंग्स इंटीरियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन एक ऐसा पार्ट होता है जो एक ओवरऑल डिटेल को रिप्रेजेंट करता है हमारी वर्किंग में। सेक्शन एक कॉमन वर्ड है, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फर्नीचर में यूज़ हो सकता है, ओवरऑल बिल्डिंग में यूज़ हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में यूज़ हो सकता है। सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है बच्चों की, हमें कैसे काम करना है और सेक्शन हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन के लिए कि बेसिक सेक्शन काटने का क्या प्रोसेस रहता है और कैसे हम सेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निकल पॉइंट है। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि सेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। सेक्शन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, सेक्शन वर्टिकल भी हो सकता है, एक ड्राइंग के मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं, एक प्लान में 3 से 4 सेक्शन भी हो सकते हैं। वो हमारी वर्किंग के, हमारी डिटेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी में तो जो आपको बोला जाएगा आप उसके बेसिस पर डिज़ाइन करोगे, लेकिन आप जब काम करोगे अपना तो आप अपनी टीम को वो प्रोवाइड कराओगे वर्किंग के लिए कि देखो मैं यहाँ के 2 सेक्शन दे रहा हूँ, आप ड्राइंग को रीड करने के बाद आप इस पर वर्क स्टार्ट कराना। दोनों में डिफरेंस हो जाता है बट प्रोसेस सेम रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इसमें। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले तो सेक्शन का सिंबल समझ में आना चाहिए। देखो सेक्शन का सिंबल जब भी बनाना तो उसको कुछ इस तरह डिज़ाइन करना। इसका जो एरो है, हेड है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एरो हेड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, डायरेक्शंस को। तो सेक्शन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है हमारा। कोशिश ये करना कि सेक्शन को जब ड्रॉ करना तो सेक्शन के कलर को ब्लैक यूज़ करना मोस्टली, ताकि वो ड्राइंग्स में और प्रिंट में ईजिली समझ में आ जाए। और दूसरा पॉइंट, सेक्शन को डॉटेड लाइन पे पुट करा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सेक्शन में। ये यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि सेक्शन कहाँ का कट हो रहा है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं। उस हॉरिजॉन्टल सेक्शंस के अंदर हम कवर करेंगे अपना वॉशरूम का एरिया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाएंगे हम टास्क को, और डिफ़िकल्ट करने के लिए हम मेरा वो सेक्शन वैनिटी को भी क्रॉस कर रहा है, और डिफ़िकल्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने सेक्शन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया। तो सेक्शन को बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले उस ड्राइंग को कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले आप उस ड्राइंग को कॉपी करके साइड में ले आएंगे, पहला पॉइंट।
सेक्शन और एलिवेशन दोनों को ड्रॉ करने का प्रोसेस ओवरऑल सेम रहता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ सभी लोगों को। और सेक्शन और एलिवेशन दोनों में डिफरेंस भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेक्शन ओवरऑल एक व्यू को कट करके शो कराता है कि क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे और क्या क्या उनकी डिटेलिंग होगी, क्या क्या मटेरियल्स उनके शो करेंगे। एलिवेशंस का मतलब होता है किसी फसाड का, किसी फ्रंट एलिवेशंस का, उसका व्यू मेंशन करना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो डिटेलिंग के पर्पज से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये शो कराएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या हमारे पास ओवरऑल कटिंग मटेरियल है, कहाँ पर बीम आ रहा है, स्लैब कहाँ पर आ रही है, सीलिंग कहाँ पर आ रही है, फ्लोरिंग कहाँ पर आ रही है, फिनिश कहाँ पर हो रहा है, डोर विंडोज़ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल हर एक चीज़ हमारी वहाँ पर आ जाती है। ड्रॉ करने का प्रोसेस सेम है, एक्सेल एंटर और वी एंटर। हम लोग क्या करते थे, हम लोग एलिवेशंस के अंदर फर्स्ट लाइन लेते थे, लेकिन सेक्शन का मतलब है कि आपको जहाँ पर हमारा सेक्शन जा रहा है उस दोनों थिकनेस ऑफ वॉल भी ऐड करनी है। यहाँ पे भी हमारे पास वॉल है एंड यहाँ पे भी हमारे पास वॉल है एंड यहाँ पे भी वॉल है हमारे पास एंड दिस वन। कभी भी सेक्शन बनाना स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसके बेस से स्टार्ट करो। आपके सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी डिफाइन कर लो। फ्लोर थिकनेस हमारे पास आएगी, राइट। हमारे पास टाइल फिनिश भी होगा और हमारे पास स्कर्टिंग भी ऊपर होगी। एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ से ट्रिम कर दो एंड दिस वन। हमारे पास बिल्डिंग की टोटल हाइट होगी, देन वहाँ पर स्लैब की थिकनेस देने के बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। वॉल फिनिश और स्लैब को वहाँ से निकाल के सारे पार्ट को डिलीट कर दो। वॉल के अंदर वॉल इस तरह मेंशन करो और चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। इस बात का बहुत ध्यान देना है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या नहीं दिखेगा, बहुत सोच समझ के करना है। और जब वर्किंग स्टार्ट करना तो हर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लेयर पे पुट करना। ये क्या था हमारा स्कर्टिंग डिफरेंट कलर, थिकनेस डिफरेंट कलर, वॉल डिफरेंट कलर, सबको पहले से ही पुट कर दो। लेयर आपके पास ऑलरेडी हैं, इसमें एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है मुझे, जो मैं एक्सप्लेन करूं बच्चों की तरह। दिस वन, ये मटेरियल अलग। तो क्या हुआ, एक ओवरऑल हमें व्यू मिल गया कि ठीक है हमारे पास सेक्शन था, सेक्शन में हमारे पास वॉल थी, 2 3 4 वॉल हमारे पास आ गई। और सेक्शन को एज्यूम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ये जो एरो होते हैं, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमेशा जब भी काम करना स्टार्ट करो तो बस ये समझ जाओ, ये सेक्शन बता रहा है कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पर हैं और ये देख रहे हैं चीज़ों को, ये और ये। मतलब खड़े होकर हम सामने से उन चीज़ों को देख रहे हैं, और अगर वो सेक्शन लाइन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है तो उसकी भी डिटेल, मतलब कि एलिवेशन का भी काम कर रहा है। सिंपल इज दिस। इस बात का ध्यान रखें। तो पहले तो मैंने कहा ठीक है ये तो चलेगा, लेकिन अब हमारे सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी भाई। हम बीम शो कराएंगे, जो भी डेप्थ होगी 9 से 10 इंच के करीब, वो हमारे पास बीम आएगा, पहला पॉइंट। पहले उन पॉइंटों को समझ लो कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे विजिबल करना है, और हम टाइप्स ऑफ डिटेलिंग कैसे दे सकते हैं और कितना टिपिकल कर सकते हैं। पहले उन पॉइंटों को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब एक बात का ध्यान रखना कि वॉल की लिमिट वॉल तक रखना, राइट। वॉल की लिमिट वॉल तक रखना। जो लाइन, जो स्केच जहाँ का है वो स्केच वहाँ का रखना, क्योंकि इसकी जब लाइन वेट ऑन करोगे तो उसकी डिटेल ओवरलैप करेगी। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये डिटेलिंग का हमारा पार्ट है।
स्केचिंग का लाइन लिया एंड ड्रॉ, इसको अलग स्केच से, इसको अलग स्केच से, देन ये डिफरेंट स्केच से, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्वियसली बेडरूम है तो फॉल सीलिंग वहाँ पर देंगे। लोग सेक्शन में नहीं शो कराते हैं, लोगों को लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट अगर हम आर्किटेक्चर के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो काट रहे हो, जो चीज़ विजिबल हो रही है, देन हाउ कैन इज पॉसिबल कि हम उसको शो ना कराएं। आप स्किप कर रहे हो तो कर सकते हो, बट टेक्निकली वो चीज़ गलत है। बेडरूम है तो बेडरूम का ओवरऑल व्यू हम कैप्चर कर रहे हैं तो होगा, इसमें शो करेगा, ठीक है। अब ये भी है कि आप चाहो तो वॉल की लेयर मीन्स वॉल की थिकनेस भी आप शो करा सकते हो। भाई ब्रिक है, हमारी ब्रिक आ रही है तो ब्रिक के साथ साथ प्लास्टर भी होगा, आउटर प्लास्टर और इनर प्लास्टर दोनों शो कराने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड यूज़ कर लो, इनर के लिए अब अप्रॉक्स 10 to 12 mm यूज़ कर लो, आउटर के लिए अप्रॉक्स वही 15, सिंपल। हैचिंग नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ ओवरऑल व्यू निकालेंगे। एक्सेल ऑफ वी क्या शो हो रहा है? डोर, ठीक है, विंडो एंड डोर। पहले एक पार्ट, हमेशा जब भी वर्किंग स्टार्ट करो एक एक पार्ट से स्टार्ट करो, एक एक पार्ट। तो हमारा यहाँ पर डोर था, अच्छा कंफ्यूजन हो रही है तो आप चीज़ों को हाइड कर दो, आपके पास हाइड कमांड है, फिनिश लेवल से हाइड लो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो, ठीक है। स्कर्टिंग नहीं दिखेगी, बॉटम पार्ट नहीं दिखेगा एंड डिलीट, ऊपर का पार्ट डिलीट, ठीक है। हमारे पास सिलाइट आ जाएगी, दोनों चीज़ें अटैच हैं। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दो, दिस सेक्शन, ऊपर का पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट एंड ये स्कर्टिंग नहीं आएगी, फिनिश के अंदर की चीज़ एंड डिलीट, ऑल्सो दिस वन। रेक्टेंगल ड्रॉ करो एंड ऑफसेट, बेसिक मॉडल निकालो, डिटेल्स ज़्यादा मत दो, ज़्यादा डिटेल्स को मत मेंशन करो, सिर्फ एक बेसिक डिटेल्स के साथ काम करो, ज़्यादा डेकोरेटिव मॉडल देने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। फिर बात आती है हमारी क्या, कैड ब्लॉक को यूज़ नहीं करना है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कैड ब्लॉक आपकी ड्राइंग्स के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है। कैड ब्लॉक्स का यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक मॉडल निकालेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन को अगर हम यहाँ से काट रहे हैं, इट मीन्स कि जो सेक्शन के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा आता है तो हमें वो भी शो कराना होता है। एक्सेल एंटर, वी एंटर, हमारे पास बेड, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, पहले हम इस पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स एक साथ बना रहे हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी होगी, समझ में भी नहीं आएगा कि क्या पहले स्टार्ट करें, कौन सा दिखेगा ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके हमेशा डिज़ाइन करो, ठीक है। मैट्रिक्स ले लिया, F एंटर, R एंटर, थोड़ा सा इसको कर्व शो करा दो, ये भी पार्ट नहीं दिखेगा, सिंपल है। अब हमारे पास यहाँ पर बेड बैक है तो उसका एक साइड व्यू दे दो, बेसिक सा, कोई इसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है जो दिखेगा। अब फर्नीचर आइटम अगर आप बना रहे हो तो आप एट ए टाइम डिसाइड कर लो कि फर्नीचर्स को हम फर्नीचर की लेयर पे पुट करेंगे सारी। ऊपर हम गए यहाँ पर एक्सेल और वी, अब साइड टेबल भी अगर हमारा वहाँ पर आएगा, मेंशन करेगा ड्राइंग के अंदर, तो हम साइड टेबल को भी वहाँ पर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, साइड टेबल मर्ज हो रही है अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर तो एक
तरीका है, उसको एक ऐसा व्यू, एक ऐसा डिज़ाइन निकाल के शो कराओ तो लगे वहाँ पर कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, सेक्शन के बेसिस पे। अब अगर हम बात करें, अगर हमारी ड्राइंग के अंदर कोई फर्नीचर आइटम है तो लोग वहाँ पर फर्नीचर आइटम को भी मेंशन नहीं करते हैं, 80% नहीं करते हैं, तो वो चीज़ गलत है, वो पार्ट भी हमारा गलत है। आप अपने वर्किंग की बेसिस पे आपको लग रहा है कि ये से मेरा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है या मुझे इसकी नीड नहीं है, तो ये एक अलग बात है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, साइड व्यू हमारा वहाँ पर भी आएगा। अब जो चीज़ हमारी विजिबल होगी उसको रखना है, बाकी को हटा दो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा स्टडी करना कि कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टॉप लेज हम शो करेंगे टीवी यूनिट की, तो दोनों में मर्ज हो सकता है, कोई बात नहीं। इसका सेक्शन हम नहीं दिखा सकते, इसके अंदर का मटेरियल हम शो नहीं करा सकते क्योंकि सेक्शन हमारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, तो ओनली साइड व्यू नज़र आएगा, तो इसको छोड़ दो, इसको इतना पार्ट लेके आगे बढ़े हम। एक्सेल ऑफ वी हमारे पास है यहाँ पर वैनिटी। अब हमें वैनिटी को भी वहाँ पर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। वैनिटी वहाँ पर डिज़ाइन करो, एक्स्ट्रा पार्ट, जो चीज़ नहीं शो हो सकती उसे हटा दो एंड डिलीट और डिलीट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉरवर्ड किए थे, कैटलॉग फॉरवर्ड की थी, उसके बेसिस पे उनको लेके चल सकते हो। हमारे पास क्या है, वैनिटी फिनिश है, टॉप हमारा स्टोन फिनिश के साथ में, ठीक है। एक हाइट हम यहाँ पर मेज़र करेंगे, एक गैप लेंगे, उस गैप के बाद हम वहाँ पर फिनिश दे देंगे जितनी हाइट पे हमें रखना है। तो माइनर से माइनर डिटेलिंग भी आपको वहाँ पर कवर करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। और डिटेलिंग के बहुत सारे मेथड हैं, डिज़ाइनिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। आपको मिरर देना है फुल टच सीलिंग तक, आप वो भी मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको तरीका पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट करो। गिलास है तो गिलास में पैटर्न मत दो, बहुत सारे लोग गिलास में कलरिंग वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, कलर नहीं मेंशन करना है। सेलेक्ट करो, कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आपको, अब यहाँ पे भी आपको कुछ देना है डिज़ाइन वगैरह तो आप दे सकते हो, कैबिनेट वहाँ पर देना है तो आप कैबिनेट दे सकते हो, और कुछ पार्टीशंस निकालना है तो आप पार्टीशन दे सकते हो वहाँ पर। ये फर्नीचर है हमारा, तो दिस वन इज़ फर्नीचर, सिंपल। वॉशरूम का ये सिंबल फ्रंट एलिवेशंस निकाल के वहाँ पर मेंशन कर दो, कोई इशू नहीं है इसमें। एक पार्ट हमारा ये आ गया डिटेलिंग के लिए, एक तो ये हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक्सेल एंटर, वी एंटर, अब हमारे पास फिर हम किचन पे आगे मूव करें, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप किचन को कंप्लीट करोगे। जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट हमारे विजिबल हो रहे हैं, फर्स्ट एंड डिलीट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डोर का पार्ट बेसिक शो करना है, ब्लॉक्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान देना अच्छे से। एक्स्ट्रा पार्ट एक्सटेंड करो और जो डिलीट करना है उसको हटा दो वहाँ से। इनके पर्टिकुलर कलर्स भी चूज़ कर लेना जब बनाना, सेक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी कौन से फर्नीचर्स का क्या कलर है हमारा। और ज़्यादा डिटेल मत देना, कलरिंग और बहुत डिफरेंट शेड्स को मत मेंशन करना, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा,
किचन काउंटर टॉप हमारा आ गया, ठीक है। हाइट हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली, 26 इंच करीब फिनिश लेवल से ऊपर ले लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को, जो चीज़ नहीं दिख सकता है उसे हटा दो एंड डिलीट, सिंपल। ये भी विजिबल नहीं होगा, ये हमारा यूज़ में नहीं है, हॉलो सेक्शन है, तो उसको क्रॉस लगा के मेंशन कर दो। अब हमारे पास क्या आएगा, स्टोन फिनिश आ जाएगा, पहली थिकनेस। हमारे पास वहाँ पर एक विंडो का पार्ट भी है, एक्सेल एंटर वी एंटर, सो हम वहाँ पर एक विंडो भी मेंशन करेंगे। उसकी डिटेल भी हमें हो सकता है कि साइड पे ज़रूरत पड़े। लेवल मेंशन करा, कितना स्पेस छोड़ना है वो स्पेस छोड़ा हमने फिनिश के लिए। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया एंड डिलीट, ठीक है। सेलेक्ट करके जे एंटर, और जो भी डिज़ाइन है बेसिक सा, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर कि विंडो भी बहुत डिटेलिंग के साथ हम वहाँ पर देंगे, नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट है मेरा वहाँ पर, सो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, सिंपल। तो सेक्शन के बेसिस पे हमने चीज़ों को मेंशन तो कर दिया, ठीक है, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर फिनिश है हमारे पास, वॉल की थिकनेस, वॉल की लेयर, प्लास्टर, सीलिंग, एवरीथिंग। ये सेक्शन नहीं है, ये एलिवेशन है। अगर ये ड्राइंग आपके सामने ऐसे आती है तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन नहीं है, ये आपका एलिवेशन होगा। सेक्शन हमारा कब कहलाएगा, जब हम इसके अंदर पैटर्न को फिल करना स्टार्ट करेंगे, देन ये हमारा कहलाएगा सेक्शन का पार्ट। जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर मटेरियल्स को फिल करते हैं तो वो सेक्शन में काउंट होता है। अगर मैं इसके फिनिशेस को नहीं शो कराऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में काउंट होगा, एलिवेशंस के अंदर। अगर हमने सेक्शन कट करा है और उस सेक्शन के अंदर हमारे पास फिनिश आ रहा है तो हमें उस फ्लोर फिनिश के अंदर के मटेरियल को भी शो कराना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कट हो रहा है देन डिफरेंट कलर यूज़ कर लो वहाँ पर कोई भी, एंड क्लोज। ये दोनों पार्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेक्शन में क्या है कि अगर आपने एक पार्ट बनाया है इसका, तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे वो चीज़, वो एरिया देखना पड़ेगा क्या क्या वो फर्स्ट फ्लोर पे सेम एज इट इज़ है या नहीं है। अब एग्जांपल, बेड, ड्रेस, किचन, बेड, ड्रेस एंड बेडरूम, किचन को हमने वहाँ पर माइनस कर दिया, सिंपल। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो मुझे पता है कि ओवरऑल साइज सेम है, चीज़ें सेम है, सिर्फ किचन से बेडरूम में कन्वर्ट हो गया। अब किचन से बेडरूम में अगर कन्वर्ट हो गया तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि ओवरऑल हमारे पास सेम है, कैसे पता लगाओगे। एक बहुत अच्छी सी ट्रिक देता हूँ मैं, एक्सेल एंटर वी एंटर। हमारे पास वॉल से स्टार्ट करेंगे वही पार्ट, हम इस पार्ट को हम कॉपी कर लेंगे सेपरेट और सारे पैटर्न को डिलीट कर देंगे, क्योंकि मे बी चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ सकता है। एक्सटेंड करा और एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया। अब मैं इस ओवरऑल ड्राइंग को वहाँ पर मूव करा दूंगा इस लेवल पे। एक्सेल एंटर, एच एंटर, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो ये इसी के रेफरेंस में ही हम इस ड्राइंग को वहाँ पर प्लेस कर देंगे, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट है ना, कोई भी चेंजेस नहीं है हमारा यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट है, सेम एरिया आ गया हमारा, बस ये चेंज है। अब अगर मैं चाहता तो उसको एक एक करके मुझे 1 by 1 डिज़ाइन करना पड़ता और बहुत काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट था हमारे लिए भी। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया। दूसरी ट्रिक हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेल और वी, हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है,
एग्जाम्पल लो, मैं उतना एरिया, सेम एरिया को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उस पूरे आइटम्स को क्लोज करके मैं मिरर करा दूंगा। सिर्फ डायरेक्शन हमारी चेंज है। ग्रुप करूंगा, देन उससे मैं मूव कराऊंगा। कहाँ पर है? दिस वन। माइनर सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं, आपके पास कमांड है, आप स्ट्रेच कर लो, लेकिन परफेक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। आ गया, टाइम भी सेव हो गया आपका। सेम ऑब्जेक्ट, हाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इसमें, लाइक विंडोज़ है हमारे पास, एक्सेल एंड वी विंडो है हमारे पास, तो हमें विंडो वहाँ पर शो करानी पड़ेगी, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो विंडो का लेवल आपका जो चल रहा है यहाँ पर, वो विंडो का लेवल आप सेल लेवल फॉलो कर सकते हो। ड्रॉ करके एक बेसिक सा डिटेल निकाल लो। तो हमारी ड्राइंग में ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही केयरफुली हमें इस पर काम करना होता है। देन जो भी है बेसिक सा डिज़ाइन निकाल के, ज़्यादा कैड ब्लॉक्स हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं है, ज़्यादा मेहनत करना भी बेवकूफ़ी होती है। टीवी यूनिट हमारी यहाँ पे भी आ रही है, एक्सेल एंड वी, तो वो भी हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, सिंपल। और उसकी हाइट तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगी, पहला काम सेव हो गया हमारा, मेहनत नहीं करना पड़ी। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट एंड दिस वन। और उस लेवल को फॉलो करके हम जब ऊपर तक आएंगे तो हो सकता है हमें यहाँ पे भी सेम इसका लेवल जो हमने हाइट ली थी, वही हाइट हम ऑब्जेक्ट्स के प्रोजेक्शन लेके अगर काम करेंगे तो काम मेरा बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बस ये है, आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें रिमूव करना है, क्या ऑब्जेक्ट हमारा दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। इन सब पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और सेक्शन को भी देखना पड़ेगा कि वो सेक्शन लाइन अगर सेम एज इट इज़ जा रही है, कोई ऐसा तो नहीं कोई फर्नीचर आइटम कट हो रहा है। अगर वो कट हो रहा होगा फर्नीचर आइटम, तो उसका सेक्शन उसके अंदर की थिकनेस को शो कराना पड़ेगा। अब वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न क्यों दे रहा हूँ? डिफरेंट नहीं दे रहा हूँ, मैच करा लूँगा मैं उसको। एच एंटर, एच एंटर, फिनिश एंड साइज, क्लोज। बाकी सेम है, सेलेक्ट करो, मूव करो और प्लेस करो। ओवरऑल एक व्यू आ गया हमारा। और हो सकता है कि वो सेक्शन अगर कट हो रहा है, तो वो जो कट हो रहा है तो वो सेकंड फ्लोर पे हमारा एक बेडरूम का व्यू और या मुमटी का पार्ट भी शो करा सकता है। भाई सेक्शन है, वो आपकी ड्राइंग के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। आपकी ड्राइंग की बेसिस से वो सेक्शन कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आपकी मुमटी का पार्ट भी कवर करे। मैं ये भी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मे बी वो आपके यहाँ पर मुमटी भी आ सकती है, आपका बेडरूम भी आ सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है पर्टिकुलर। चीज़ों को समझना है। और प्रोजेक्शन भी हो सकता है आपका, सिंपल। कंडीशंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, डिटेल्स ओवरऑल सेम रहेगी, चाहे कुछ भी क्रिएट करो। जो पार्ट वहाँ पर है, जो डिटेल्स वहाँ पर है, वही डिटेल्स आपकी चलती रहेगी। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। थिकनेस नीचे भी है, थिकनेस ऊपर भी होगी, फिनिशेस ऊपर भी हैं, यहाँ पे भी होंगे। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, एक ओवरऑल व्यू मिल गया। वॉल थिकनेस हमारी सेम है, सेम थीम करो, उनको भी सेम करके मैच करा के हटा दो एक्स्ट्रा पार्ट और उनको डिफरेंट स्केच के साथ ज्वाइन करा दो। एंड दिस वन
ओपन टेरिस है, वहाँ पर हमारे पास पैरापेट वॉल आएगी। रूम मेरा आगे नहीं है, पीछे की तरफ है, बैक साइड में है, तो वहाँ पे भी हमें वॉल शो करानी पड़ेगी, पैरापेट वॉल हमारी वहाँ पे भी शो करेगी। थिकनेस मुझे वहाँ पे भी देना पड़ेगी, जो चीज़ दिख सकती है। गिलास है तो ठीक है, सॉलिड है तो हटाना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर गिलास है तो ठीक है, अदरवाइज उसको देखो जो ड्राइंग में मेंशन कर रहे हो, जिसके बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन सारे पॉइंटों को फॉलो करना पड़ता है ड्राइंग के अंदर, और माइनर से माइनर चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है। गिलास है, GD एंटर, तो आप वहाँ पर गिलास शो करा सकते हो। मैं ये भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने कहा ठीक है नहीं, यहाँ पर हम गिलास देंगे, तो आप गिलास लेके ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करके क्लोज कर लो, तो ये गिलास आ गया हमारा। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप डिटेलिंग करोगे। याद करो मैंने सेक्शन में बताया, एलिवेशन से बताया था कि आपको लेवल की इन्फॉर्मेशन, फिनिश कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर हमारा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, टेरेस हमारा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मुमटी मेरी कहाँ पर जा रही है, इनके लेवल की इन्फॉर्मेशंस भी हमें वहाँ पर शो करानी पड़ती है। इनको आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा इसका। तो हमें एलिवेशंस का पार्ट भी यहाँ पर शो कराना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। फर्स्ट फ्लोर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लेवल्स की डिटेल्स मैं एक ड्राइंग में फॉरवर्ड कर दूंगा, उस ड्राइंग के बेसिस पे ही सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेना, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर हमारे पास टेरिस लेआउट आ रहा है उसको मेंशन करो, कहाँ पर आपके मुमटी फिनिश हो रहा है, मुमटी की डिटेल्स वहाँ पर दो। मतलब कि ड्राइंग्स में जो जो चीज़ें आ रही हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, टेरिस, मुमटी, एवरी डिटेल वहाँ पर मेंशन करते चले जाओ। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। लेवल जो आप दे रहे हो, इनको डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज़, ये सारे के सारे लेवल्स आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन से मेंशन करोगे, इनकी स्पेसिंग वगैरह आप मेंटेन कर लेना। तो डिटेलिंग का मतलब होता है कि सिर्फ बनाना ही आर्ट नहीं होती है, उस चीज़ को सिस्टमेटिक वे में डिटेल करना और प्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने बनाया है उसको बताओ सामने वाले को, सिर्फ सेक्शन बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेक्शन हमारी जो 3D विजुलाइज़र की टीम है वो इस पे काम करेगी, उसको समझ में आएगा कहाँ पर कितना बीम आ रहा है, कितनी स्लैब हमारी आ रही है, सीलिंग के बाद हमारी फिनिश तक कितनी हाइट हमारी बच रही है, वहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द रूम हमारे पास कितनी आ रही है, एवरी डिटेल। तो सेक्शन को किस लिए दिया जा रहा है, स्टडी करने के लिए, वर्किंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, साइड पे उनकी एक एक डिटेल्स को कि बार बार हर एक ड्राइंग में ना विजिट करना पड़े उनको, कि यहाँ पर जा रहे हैं इस डिटेल को देखने के लिए, वहाँ पर जा रहे हैं इस डिटेल को देखने के लिए, उनको ओवरऑल डिटेलिंग्स एक ड्राइंग्स के अंदर मिल जानी चाहिए, इसलिए सेक्शन को वहाँ पर मेंशन करा जाता है। और एक प्रोफेशनल के लिए सेक्शन डिज़ाइन करना सिस्टमेटिक वे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा ताकि आगे डीएल वगैरह में प्रॉब्लम ना आए वर्किंग में। और टैगिंग का यूज़ करो। टैगिंग का यूज़ मतलब कि आपकी पैरापेट वॉल कहाँ पर आ रही है, वो टैग आप वहाँ पर मेंशन करो, सेक्शन के अंदर स्केल करो, अच्छे से टैग बनाओ, वहाँ पर लगाओ। पैरापेट वॉल की हाइट आपकी कितनी है, आपके पास स्लैब है, कहाँ पर आपकी स्लैब आ रही है, स्लैब एंड बीम आ रहा है, स्लैब एंड बीम वहाँ पर आप मेंशन करो, उनको स्केल करो और मेंशन करो जहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो ड्राइंग को रीड करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोशिश करो पर्टिकुलर हर एक एरिया को डिटेल्ड करने के लिए। वहाँ पर आपने क्या बनाया है, अब मैंने जो बनाया है मैंने उसकी नेमिंग नहीं करी है, मास्टर बेडरूम था, वॉशरूम था, किचन था, उनके टैग लगाओ वहाँ पर, तब ये सेक्शन हमारा वहाँ पर कंप्लीट होगा। सो दिस वन इज़ किचन, सो दिस वन इज़ पाउडर रूम, वहाँ पर टैग लगा दिया मैंने। सो दिस वन इज़ मास्टर बेडरूम। साइज़, एक रूम का साइज़ चेंज करके आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे
मैच करा दो, सेलेक्ट एंड प्लेस, सेलेक्ट एंड प्लेस। इस वे में काम करना है। ऊपर का एरिया भी हमारा सेम है, तो सिलेक्ट एंड प्लेस। ऊपर भी हमारे पास बेडरूम है और ऊपर भी हमारे पास वॉशरूम है, कोई भी हो सकता है एरिया, डजंट मैटर। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि देन हाउ वी कैन डिजाइन ए डिटेल सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रोजेक्ट। एंड दिस वन इज गुमटी। तो ये है तरीका वर्क करने का आपका। अब सेक्शन हमारा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। अब सेक्शन के अंदर आप डेप्थ भी शो करा सकते हो, बट मैटर नहीं करता है, वो आप कुछ भी दे दें। अब सेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, सेक्शन एक्स है या वाई है या जेड है, वो देना बहुत मस्ट है। अब मैंने कहा कि आपसे 2 सेक्शन कट करो। अब 2 सेक्शन का मतलब हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब वर्टिकल की बात आती है तो आपको ड्राइंग को पूरा रोटेट करना पड़ेगा, सिंपल। जब ड्राइंग रोटेट करोगे तो फिर आपको वही चीज़ रिपीट करना पड़ेगी, एक्सेल एंटर वी एंटर। अब पूरा हमारा सेक्शन जा रहा है कितना, डायरेक्शन अप है, तो अब सेक्शन हमारा आ गया इस वे में। तो अब हम ड्राइंग को रोटेट करके हॉरिजॉन्टली जितनी भी वॉल हैं अब हम उनको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ड्रॉ करना बहुत इजी है, ये कंबाइंड है सेक्शन और एलिवेशंस के पार्ट के साथ। उसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो। सबसे पहले कभी भी ड्राइंग्स बनाओ, चाहे कोई भी सेक्शन हो, बेसिक क्या क्या डिटेल्स हमारी आ रही है उनको निकालना, कहाँ पर फिनिश आ रहा है उनको निकालना। उसके बाद 1 बाय 1 पे डिटेल्स पे काम करना। वॉल्स, दिस वन, सॉरी, फिनिश लेवल से ऊपर, एंड दिस वन एंड दिस वन। एक बेसिक पार्ट निकल आएगा, फिर मूव करो दूसरी डिटेल्स पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, एक लिमिट लेंगे हाइट की हम स्ट्रक्चर की, एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। तो अब क्या हुआ, एक ओवरऑल व्यू मिल गया हमें, ठीक है। बेसिक सेक्शन हमारे पास आ गया, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, एंड मूव। तो अब इसके अंदर क्या क्या नज़र आएगा, फिर वही स्टेप। अब इस सेक्शन को रीड करा हमने, वेंटिलेशन सेक्शन हमारे यहाँ पर जा रहा है, कोई सिर्फ वॉल है। सेक्शन लाइन यहाँ पर जा रही है, डोर का पार्ट। फिर आगे बढ़े, सेक्शन क्या है, अपसाइड व्यू ऑफ द वैनिटी। सेक्शन लाइन के आगे डोर है तो डोर नहीं आएगा। अगर सेक्शन लाइन हमारी इस डोर के ऊपर होती तो मुझे डोर शो कराना पड़ता। डोर यहाँ पर भी है, डोर यहाँ पे भी डोर। ये क्या है हमारी, ये वॉल है हमारी। कौन सी वॉल है हमारी, ये वॉल है हमारी बाउंड्री वॉल। तो हमें बाउंड्री वॉल को वहाँ पर लो हाइट में शो कराना पड़ेगा। ये ओवरऑल व्यू हो गया हमारा पूरे स्ट्रक्चर का। फिर हमारी स्टेयर शो हो रही हैं, फिर हमारे ड्रेस, वॉशरूम और इसका पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन दोनों सेक्शन बना के सबमिट करना है सभी लोगों को। एक सेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, एक सेक्शन आपका होगा वर्टिकल, या जितने सेक्शन पे आप डिज़ाइन करके दे सकते हो वो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। वैसे भी लोग काम करने से बचना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात होगी अगर आप हमें 2 से 3 सेक्शन निकाल के देंगे हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल के, ताकि उसमें क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्या क्या समझ में नहीं आ रही, फिर वो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बेसिस पे। और इंटीरियर के भी सही है, वहाँ पर सेक्शन काटोगे तो यहाँ अगर हमने कैप्चर कर लिया, यहाँ स्टडी कर लिया, तो वहाँ पर मेरा काम आसान है, वहाँ पर हमारा वर्क ईजी हो जाएगा। अगर यहाँ फोकस करा तो, वरना फिर हमें वहाँ फिर से शुरू करना पड़ेगा बिल्कुल ज़ीरो से। तो इसलिए मैं जितनी मेहनत करा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मेहनत कर लो, आगे का काम बहुत आसान पड़ेगा। वरना इसको अगर नहीं सीखा तो वो सीखने से कोई बेनिफिट नहीं है। वहाँ पे भी वही चीज़ हम रिपीट करेंगे, सेक्शन एलिवेशन प्लान, सेक्शन एलिवेशन और प्लान। इसलिए मैं हर एक बच्चे को फोर्स कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट कंप्लीट करें सभी लोग, और इतना कंप्लीट करके सबमिट करें, ताकि आप लोगों की क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट मैं आगे देखूँ और बताऊँ कि क्या क्या आपको ज़रूरत है, भी क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं ड्राइंग के अंदर। फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करूँ। जिसको भी जिस ड्राइंग के अंदर जो भी डाउट हो वो विदाउट हेजिटेशन उससे पूछ सकता है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से उस टॉपिक को रिपीट करूँगा, बिल्कुल।